भगवते वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शीर्षे धृत्वा सक्तवेश स्वरूपने हरे कृष्णेति मंत्रिणा प्रचार पाश्चात्य प्रचार तारिणे नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो महावाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते बताए कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्मृति अतः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते।
जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो पिछले सत्र में हमने 9वां अध्याय समाप्त किया था। आज हम 10वें अध्याय में जाएंगे। और पिछले सत्र में हम मुख्य क्या क्या हमने देखा। जय जय श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हमने मुख्यतः अ, कई और नियमों को देखा। अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक होना। हमने अभी हमें आज कौन सा है, 11वां है ना अध्याय। ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हरे कृष्ण 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 कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। तो भगवत सेवा के नाना रूप। ठीक है, तो हमने कई रूप देख रहे हैं अभी 9वें अध्याय से। हम जो हमने 64 विधि के बारे में पढ़ा है, रूप गोस्वामी पाद ने बताया है। 10 मुख्य, 10 किन चीजों को करना है, 10 किन चीजों को नहीं करना है, छठे अध्याय में। इसके बाद 44 जो है वो गौण बताएं, और सबका सार निकाल के पांच चीजों को मुख्य बताया। क्या क्या मुख्य बताया है? साधु संग, नाम संकीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति अर्चाए सेवन, ये 5 चीजों को मुख्य बताया। ठीक है, 64 में से 5 का निचोड़ निकाल के हमें रूप गोस्वामी पाद ने दिया, जिसको हम दोबारा 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो 9 और 10 में हमने क्या किया है, ये जो 44 विधि बताए रूप गोस्वामी पाद ने, उसको रूप गोस्वामी पाद और विस्तार से हमें समझाते हैं 10वें अध्याय में। पिछले सत्र में, क्योंकि हम कई दिनों के बाद जुड़ रहे हैं, तो मुख्यतः 3 विषयों पे चर्चा हुई थी। क्या क्या 3 विषयों पे चर्चा हुई थी? वो था श्रवण, स्मरणम और ध्यान। ठीक है, श्रवण करना क्या है? श्रोतव्य कृतितवश्य च स्मर्तव्य इच्छता भयम। इसमें सुनने के बारे में, सुनने की महत्वता के बारे में रूप गोस्वामी पाद, श्रील प्रभुपाद विस्तार से हमें समझाते हैं कि सुनना कितना हमारे लिए अहम है। तो शिनु भगवान भी 7वें अध्याय के पहला श्लोक में यही बताते हैं कि आप तुम ध्यान पूर्वक मुझसे सुनो, तभी मुझसे मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजम मद आश्रय। यानी कि असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससी तत् शिनु। भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं कि मेरे से अगर आसक्त होना है तो सबसे पहले मेरे बारे में ध्यान पूर्वक सुन लो। तो सुनने पे बल दिया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो उसमें श्रवण जो होता है ये प्रथम आता है। ठीक है, भगवान भी क्या कहते हैं 13वें अध्याय में कि परमात्मा के रूप में मैं हर जगह व्याप्त हूं। मेरे कई पांव हैं, कई हाथ हैं, कई कान हैं। ठीक है, सर्वथा श्रुतिम लोके। श्रुतिम इस पूरे लोक में भगवान कहते हैं मेरे कई परमात्मा के रूप में कई कान हैं।
तो सुनने पे बहुत बल दिया गया है। दूसरा स्मर्तव्य से, जो हम भगवान को नाम सुबह सुबह नाम लेते हैं, ठीक है, वो क्या है कि क्यों नाम लेते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शुरू में जब हम नाम लेते हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है, ताकि हम इसको स्मरण कर सकें। ठीक है। आत्मा के बारे में भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि ये शिला प्रभुपाद कठोपनिषद के एक श्लोक से समझाने का प्रयास करते हैं कि आत्मा का क्या साइज है। आत्मा का साइज एक बाल अग्रस्त भागस्य शतदा कलिपतस्य च, यानी कि बाल के अग्र भाग को अगर 100 में तोड़ दिया जाए, और उसको जो टूटा हुआ भाग है उसको दोबारा 100 में तोड़ दिया जाए, तो जो भाग निकल के आता है वो आत्मा का साइज है। तो तो क्या करना चाहिए? तो मन में ये प्रश्न आ सकता है, सभी लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये आत्मा क्या, ये तो आत्मा क्या है? अचिंत्य है। भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके, 15वां अध्याय के 7वें श्लोक में, कि ये मेरा अंश है। तो भगवान का अंश हो हम, ऐसे भौतिक तुलना करना कितना तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बाल के अग्रस्त भाग बाल के अग्रत भाग से बाल के भाग से हम तुलना, उनका साइज का तुलना, उनकी माप की तुलना, आत्मा जो भगवान का अंश है उनकी तुलना हम क्या एक बाल के अग्रस्त अग्र भाग से करें? तो आचार्यगण बताते हैं कि हमारी समझ ही इतनी है। ठीक है, ये हमारी समझ समझ इतनी है। तो जय जय विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, उनके समक्ष अगर हम जाएंगे कि भगवान की तुलना है, भगवान के अंशों की तुलना में ऐसे की है, कागजों में लिख करके इस तरह से महिमा लिख करके जाएंगे, तो हमारे जय विजय क्या करेंगे? उस कागज को फाड़ करके फेंक देंगे। ठीक है। तो लेकिन भगवान विष्णु क्या है? विष्णु है इतने दयालु है कि कहते हैं यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुषव मदर्पणम, 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, तुम्हारे पास जो है वही दे दो। तो हमारी बुद्धि जितनी है, उस बुद्धि से हम भगवान की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत तो बहुत ही छोटा जगत है और भगवान का प्रतिबिंब है। भगवान ने 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है, ये अश्वत्थ का प्रति, ये मेरे जो आध्यात्मिक लोक है उसका ये लोक प्रतिबिंब है। अब हम यहीं पे रहते हैं तो यहीं से ही तुलना करेंगे, तो भगवान बहुत दयालु है। भगवान की कल्पना, भगवान हमारी सारी दया को सुन, सारी महिमा को सुन लेते हैं। चाहे वो बाल से कम तुलना किया जाए, या भगवान के जो चरण कमल है उसको कमल से तुलना किया जाए, क्या भगवान का चरण केवल कमल के तुलनीय है? नहीं, कमल से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हम कमल तक ही सोच सकते हैं। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब था कि अगर हमको हमें भगवान को स्मरण करना है, तो भगवान ने कहा है क्या कि सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता। तो केवल और केवल जब हम नाम लेते हैं, तो उस समय तो बहुत आसान है भगवान को स्मरण करना। हालांकि हमारा, मुझ जैसे व्यक्ति का उस समय भी भगवान का ध्यान नहीं आता है। सुबह सुबह जप करते हैं तो हर जगह हमारा नाम, हर जगह हमारा मन भटकता है। भगवान बोले ततो 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 निश्चलते आत्मनि वंशे नए, इसको पकड़ के लाओ, फिर भी नहीं पकड़ पाते हैं लोग। हालांकि जब तक नाम लेते रहते हैं तब तक तो हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही नाम ले खत्म हो गया लेना, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। भगवान ने क्या कहा है? युद्ध भूमि के बीचों बीच भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे युद्ध करते हुए भी अपने आप को स्मरण करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह सिर्फ जप करते हो उसी समय मुझे स्मरण करो। एक मिनट।
जप करते वक्त ही मुझे स्मरण करो, ऐसा भगवान ने कहीं भी नहीं कहा। भगवान ने कहा हर समय स्मरण करो। तो स्मरणम कैसे हो सकता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। परंतु पिछले सत्र में भी हमने चर्चा किया था, ध्यान श्रोतव्य, यानी कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में स्मरण करना, और अंत में हमने क्या देखा था, भगवान के बारे में ध्यान करना। ये तीनों प्रक्रिया जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, ये तीनों प्रक्रिया होती है। भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, और भगवान के बारे में ध्यान करते हैं। और पिछले सत्र में हमने उदाहरण के रूप में ध्यान का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण को देखा, जब एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण सेवा ध्यान के रूप में ही भगवान को सेवा प्रदान, क्योंकि बहुत अकिंचन था, बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, तो उसके पास कुछ भी धन नहीं था भगवान को अर्पित करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने सेवा ध्यान किया, मतलब ध्यान में ही भगवान को सारे कुछ अर्पित किया। और अंततः वो गरम खीर को दे रहा था, तो गरम खीर में जैसे उसने हाथ डुबोया, भगवान ने तुरंत, भगवान किस तरह से स्वीकार करते हैं, हमें लगता है कि हम थाली जैसे देते हैं भगवान को प्लेट, वही वैसा ही प्लेट वापस आ जाता है। तो भगवान ने खाया नहीं, नहीं खाया। भगवान तो किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं, हमारे जैसे नहीं है कि उनको आंखें के लिए, उनको खाने के लिए मुंह की आवश्यकता है। ठीक है। भगवान ब्रह्मा जी क्या 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 कहते हैं, अंगानी यत् सकलेन्द्र वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कल्यंती चिरम जगंती। भगवान किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, आंखों से खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंखों से हमें देख भी सकते हैं, और उसी समय खाना को भी खा सकते हैं। हमारे जैसे नहीं है कि हम एक समय में एक ही कार्य करेंगे, मुख से खा सकते हैं। ठीक है। तो भगवान कैसे ग्रहण करे किया हुआ कैसे करते हैं, एक उस ब्राह्मण का उंगली को जलाते हैं। तो ये हमने देखा। आज उससे आगे और कुछ मुख्य मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे आज 12वें अध्याय में। क्या क्या मुख्य बिंदु है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 11वां अध्याय। ओके। भगवत सेवा के नाना रूप। ठीक है। तो दास्य भाव। ठीक है। भगवान को, हाँ, भगवान को स्मरण करने के 5 मुख्य रस में भक्त जुड़ता है। ठीक है। पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है शांत रस। ठीक है। जो एकदम निचले, जहां से एक भक्ति शुरू होती है वो शांत रस से शुरू होती है। ठीक है। शांत में तो एक बांसुरी भी शांत रस से रहता है, भगवान की गाय गाय भी शांत रस में भगवान से जुड़ते हैं। लेकिन उससे ऊपर क्या आता है, उससे ऊपर आता है दास्य भाव। ठीक है। दास्य भाव में भी कितने तरीके के भाव होते हैं वो देखते हैं। आज हम इन 5 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक है। कौन कौन सा है, दास्य भाव पे, सख्य भाव पे, आत्मनिवेदन यानी आत्मसमर्पण। ठीक है। और प्रिय वस्तुओं को अर्पित करना। ठीक है। तो दास्य भाव में भी 2 तरह के दास्य भाव होते हैं। कर्म अर्पणम, अपनी गतिविधियों से अर्पण करना, और कई कार्यम यानी निजी परिचारक के मनोदशा में सेवारत होना। ठीक है। दास्य भाव, अभी हम उसको, अपने ग्रंथ को खोल लीजिए, इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों दास्य भाव के अलग अलग तरीकों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन दास्य भाव कर्म अर्पणम, वह काम मुख्य मैं बिंदु समझा देता हूँ। कर्म कर्म अर्पणम मतलब यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि, जो हम कर्म करते हैं। 12वें अध्याय में भगवान ने बोला है ना, 5 तरीके बताए हैं, विकल्प दिए हैं। पहले क्या पहले भगवान मेरे में मन लगाओ। मन नहीं लगता है तो क्या करो, मेरी भक्ति करो। भक्ति भी नहीं हो पाती है, तुम अपने कर्म फल को अर्पित करो। कर्म फल भी अर्पित नहीं कर पाते हो तो नहीं, कर्म को अर्पित करो, तीसरा वो विकल्प है, तो आप कर्म को अर्पित करो। कर्म भी अर्पित नहीं कर पाते हो, कर्म फल को अर्पित करो। ठीक है। वो भी नहीं कर पाते हो तो ज्ञान लो। ये 5 विकल्प भगवान ने बताया ना, ये नहीं होता तो ये 12वें अध्याय का। तो कर्म अर्पणम का मतलब है कि यद करोषि यद अजनाशी यद जुहोषी दत्त, में जो भी हम कर रहे हैं उसको, अपने कर्मों को अर्पण करना, ये दास भाव हो गया पहला। दूसरा, निजी परिचारक, भक्ति से पहले कर्म आता है। ठीक है।
तो कर्म को अर्पित करने को पहला दास्य भाव कहा जाता है। इसको हम और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इन 5 बिंदुओं को हम विस्तार से भी पढ़ते हैं। आप अपने ग्रंथ को खोल लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे तो इसको पढ़ें। दास्य भाव में 2 तरीके के होते हैं, केवल्य कर्म अर्पणम और कई कैवल्यम। इसकी पढ़िए, तो हैंड रेस करके पढ़िए, कर्मियों यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अमरेंद्र प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अमरेंद्र प्रभु हरे कृष्ण पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सामने ला करके पढ़े प्लीज। जी प्रभु जी। आ दिव्य सेवा के विविध रूप। दास्य भाव, कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है। किंतु श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवकाई है। हाँ, स्कंद हरे कृष्ण। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप बने रहिए, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। कर्मियों के अनुसार देखिए, दास्य भाव का श्रील प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि अपने कर्मियों के अनुसार किसी भी कर्म फल को अर्पित करना दास्य भाव, ठीक है। लेकिन ये जो दास्य भाव है, ये सारे रसों में ये सारे रसों का भाग है। ऐसा नहीं है कि कोई साख्य में रहता है तो उसको दासत्व नहीं है, या कोई वात्सल्य में रहता है तो दासत्व नहीं है। माता यशोदा जब भगवान को सजाती हैं, नहाती हैं बाल गोपाल को, तो वो उनका दासत्व भाव भी है। तो ये दासत्व भाव बहुत ही शुरुआती भाव है। तो कहने का मतलब क्या है, ये पहले छंद का, कि दास्य भाव एक सेवा का ही है, शुरुआत है। ये हर भाव में रहता है दास्य भाव। ठीक है, चलिए पढ़िए, आगे पढ़िए प्रभु। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रम में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतएव उन्हें भक्त माना जाता है। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार का नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः
आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। आगे पढ़िए प्रभु, ये श्रील बहुत रूप सुंदर बात है। गोस्वामी श्रील हम्म। रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि वे जो नवदीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते, किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में। नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता है किंतु निरंतर उसकी कामना करता है, वह मुक्त समझा जाता है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। तो ये धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा पढ़ा। दास्य भाव जो क्या है वो कहने का क्या तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद दास भाव से, क्योंकि ये पांच मुख में ये दूसरा बहुत ही, यहाँ से भक्ति शुरू होती है कि जब भक्ति कहाँ से शुरू शुरू होती है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। परंतु ये दासवत्व जो भाव है ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। कैसे कि वो श्रील प्रभुपाद इसे समझा रहे हैं इन अनुच्छेद से। दासत्व भाव का क्या मतलब है? दासत्व भाव में व्यक्ति क्या करता है कि अपने जो भी अर्पित किए हुए कर्म हैं उन फलों को भगवान को अर्पित करता है, ठीक है। परंतु उस स्वयं की भी इंद्रिय इच्छा कुछ कुछ होती है, जैसे यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मत अर्पण। भगवान कहते हैं इन दासत्व जो कर्मी है, ठीक है, जो अपने इच्छा को भी तुष्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए ये शुरुआती भाव है, ठीक है। अब जैसे हम शिला प्रभुपाद जब शुरू में बहुत अच्छा अच्छा खाना प्रसादम खिलाते थे, बहुत सारे भर पेट खाना खाओ, गुलाब जामुन खाओ, ये खाओ, सारा कुछ खाओ, लेकिन ये क्यों करते थे? इसलिए करते थे ताकि लोग आकर्षित हों और कम से कम भगवान का प्रसाद खाना शुरू तो करें, ठीक है। जो बाहर का खाना खाते थे, जो यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल विशेषे भुजन्ते थे अघम पापा। अगर बाहर का बिना कृष्ण को भगवान को अर्पित किए हुए प्रसाद को ग्रहण करना, खाना खाना, वो पाप है। तो या उससे तो अच्छा ये हो गया कि चलो भरपेट खाना खाओ, तुम गुलाब जामुन खाओ, तुम जा करके वो गोविंदा में पिज्जा खाओ, ठीक है, करो। वो शुरुआत के लिए ठीक है, परंतु भक्ति में अगर आचार्यगण, आप हमारे सीनियर डिवोटी बोलते हैं कि आप कैसे किस तरह से तरक्की, अभी क्या खाना खाते हैं आप? कि प्रभु मैं तो अब कुछ नहीं, बाहर का खाना तो बंद कर दिया, मैं पिज्जा खाता हूँ, सुबह दो पिज्जा खा लेता हूँ, दोपहर में समोसा चाट खा लेता हूँ, लेकिन मैं क्या खाता हूँ, मैं केवल और केवल वो गोविंदा है ना वही खाना खाता हूँ, चाट खा लेता हूँ, शाम को मसाला डोसा खा लेता हूँ, ये सब खा लेता हूँ। तो ये क्या है? यद ये है यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि, जो कर रहे हैं वो अर्पित करते हुए करिए, ठीक है, वो ठीक है। सकाम कर्म, क्योंकि हमें स्वाद लेने की इच्छा थी तो हम अपनी तुष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान को अर्पित करते हुए कह रहे हैं, शुरुआत के लिए ठीक है। परंतु जैसे जैसे अग्र भाग ऊपर जाएंगे, वर्णाश्रम धर्म
वर्णाश्रम धर्म में चार धर्म है, ठीक है, चार वर्ण है और चार आश्रम है, कुल मिलाकर आठ। इन सब का क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठता से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। हालांकि ये भगवान ने चारों वर्ण और आश्रम को भाग किया, किस लिए? संसिद्धि हरितोषणम, कि भगवान को प्रसन्न हो जाए। ठीक है, पिज्जा भी खा रहे हो तो भगवान को अर्पित कर करके अगर हम उसका ग्रहण करें तो ठीक है, परंतु वर्णाश्रम धर्म अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक, रूप गोस्वामी पाद पहला श्लोक में क्या कहते हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम। जब सारी उपाधि, जब तक हम अर्पित नहीं करते हैं और इसके बाद निर्मल नहीं होते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तब तक हम अपने ऋषियों, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, तो दासत्व का जो भाव है वो बहुत ही शुरुआती भाव। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे, हालांकि हम 18वें ये जो 19 अध्याय है इसमें बहुत ही ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन 19 अध्याय के बाद में इन रस के बारे में बहुत विस्तार है। चैतन्य चरित्रामृत में बहुत विस्तार है, क्योंकि दास्य भाव, शांत भाव, ये दोनों भाव जो है दूसरे रस में भी पाए जाएंगे, सख में भी पाए जाएंगे, वात्सल्य में भी पाए जाएंगे और माधुर्य में तो पाए ही जाएंगे। ठीक है, चलिए सख के भाव के बारे में पढ़िए। दीप्ति सोनी माता आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सख्य भाव। सख्य भाव भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास आपकी पात्र। आवाज बहुत कम आ रही है माता, थोड़ा सा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, अभी ठीक है प्रभु जी। जी जी, पढ़िए, हरे कृष्ण। सख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश करने वालों को अपना सर्व प्रिय दास मानते हैं। जो जो व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। महाभारत हरे में कृष्ण द्रौपदी माता। कहती। हरे कृष्ण, आप बने रहिए माता, पहले इसको समझते हैं। बहुत अच्छा पहला अनुच्छेद है। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि साख्य भक्ति भी दो प्रकार की होती है। पहली क्या भक्ति होती है? कि भगवान को विश्वास पात्र, पहले वो जिसमें भगवान भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए। ठीक है, भगवान का विश्वास, पूर्ण विश्वास, रक्षसते इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा छह छह चीजें, शरणागति के लिए छह चीजों के बारे में बताया गया। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षा रक्षा इति विश्वासो, जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल हो उसको वर्जित करना, और रक्षा इति विश्वास हो, भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे, इस पे पूर्ण विश्वास होना। ये नहीं कि विपत्ति विपत्ति आए तो हम अपने मित्र को याद करने लग गए, अपने घर वालों को याद करने लग गए, यही तो मुझे ले करके जाएंगे। हाँ वो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको मुख्यतः भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये शरणागति के लक्षण है। रक्षा स्थिति विश्वासो गोप तृतीय वर्णम तथा। ठीक है, तो ये सख्य भाव में पहला भाव क्या है कि विश्वास पात्र को दास की तरह कर्म करना चाहिए। दूसरा वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। शुभ चिंतक का क्या उदाहरण है, भगवान ने क्या बताया है? शुभ चिंतक, शुभ चिंतक कौन होता है? 18वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं? अंत में जब अंत करने रखते हैं, भगवत गीता का निष्कर्ष देते हैं, तो क्या बोलते हैं? यह इदम परमम गुह्यम मत भक्त अभिताशति, ये जो मेरा परम परम गुह्य ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है,
यह इदम परमम गुह्यम मत भक्ते विधास्यति। इसका जो इसको जो बोलता है, इसको जो बताता है, जो मैंने जो ये भगवत गीता का परम गुह्य ज्ञान तुमको दिया है, इसके जो बताता है वो यह इदम परमं गुह्यम मद भक्ते अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मयि एव शति असंशया। वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद भगवान उसके आगे वाले ही श्लोक में क्या बोलते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियत कृतम, न च न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियत कृतम। मुझे कश्चिन में, इससे कोई बड़ा, इससे कोई प्रिय हो ही नहीं सकता मेरे लिए। कौन? जो मेरा प्रचार करता है। न च में कश न च में मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियत कृतम भविता न च में प्रत्यय प्रत्यविनेषु। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये मुझे ये मुझे सबसे प्रिय है। प्रियत कृतम, कौन? जो मेरा प्रचार करता है, जो मेरे यह इदम परमम गुह्यम मत भक्ते अभिभाषति, जो मेरे परमम गुह्यम ज्ञान को प्रचार करता है। तो ये उस कैटेगरी के लोग आ गए, उस दायरे के लोग आ गए जो भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म करते हैं। ठीक है, ये सखा भाव में आ गए। ठीक है, चलिए माता आगे पढ़िए। तो ये आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला साक्य भाव में, पहला वो जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म कर्म किया जाए। अभी उदाहरण आपको कई मिल जाएंगे, आप खुद सोचिए कौन कौन से उदाहरण है। विश्वास पात्र दास, भगवान के विश्वास पात्र दास तो कई हैं। ठीक है, गौर लीला में कई नाम सुझाइए, कौन है विश्वास पात्र दास, जो भगवान के विश्वास पात्र दास थे? कौन थे बताइए? किसी को अगर गौर लीला से अगर किसी को स्मरण है बताइए। हनुमान जी। हनुमान जी? आ, प्रभु जी, कैसे? नित्यानंद प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु तो भगवान बलराम थे, वो तो भगवान का स्वरूप ही थे, भगवान के भक्त नहीं थे। गौर लीला में और भी बताएं, और भी उदाहरण दीजिए। बहुत सारे उदाहरण हैं जो विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए। 22 हरे मार्केट कृष्णा में। प्रभु जी। हरे कृष्णा हम्म प्रभु जी। रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी पाद तो सबसे अंत वाले हैं, माधुर्य रस, वो तो भगवान के मंजरी हैं वो सब, षड गोस्वामी। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे इन सब चीजों को पढ़ेंगे तब आगे। माधवेंद्र पुरी प्रभु जी, माधवेंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी भी सब ऊपर वाले हैं, मंजरी में है। प्रभु सब जी, माधुर्य वाले सार्वभौम हैं। भट्टाचार्य जी। 22 मार्केट प्लेस में किसको मारा गया था? एक एक मार्केट में हरिदास। किसके हरिदास किसको? ठाकुर। हरिदास ठाकुर जी। हरिदास। और जितनी बार मारा गया उतनी बार उन्होंने बोला हरि बोल, हरि बोल। एक 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 उनके एक एक हड्डी टूट रहे थे, एक एक मांस जो होता वो निकल रहा था, और हर एक निकलने के बाद क्या था? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये विश्वास, रक्षास इति विश्वासो, उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। एक और उदाहरण दीजिए। अम्बरीश महाराज। अमरीश महाराज, यस। अमरीश महाराज दास भाव में है, दास और साख्य, उनको विश्वास पात्र है, पूर्ण विश्वास है। एक छोटा सा गलती के बाद भी दुर्वासा मुनि ने, एक छोटी सी गलती, जल पी लिए, जल ग्रहण उन्होंने कर लिया एकादशी का पारण के समय, और इसके लिए क्या किया? दुर्वासा मुनि ने एक अग्नि रूपी राक्षस को प्रकट किया, उत्पन्न किया उनको मारने के लिए। परंतु पूर्ण विश्व रक्षा स्थिति इति विश्वासो, पूर्ण विश्वास था भगवान पर।
ठीक है। भगवान पे विश्वास होने से क्या किया, वो भगवान के सुदर्शन ने पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड छोड़ करके जितने ऊपर के ग्रह हैं सब जगह दौड़ाया है दुर्वासा मुनि को। अंत में दुर्वासा मुनि जा करके विष्णु के चरण पड़ते हैं और फिर विष्णु उनको बताते हैं क्या कि आ, आ, कि मेरे भक्त, तुम उनके पास जाओ। ठीक है। अहम भक्त पराधीनो ही ही अस्वतंत्र एवं द्विज। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ और मैं उसे स्वतंत्र ही अस्वतंत्र जना प्रिय है। ठीक है। अस्वतंत्र, मैं उनसे स्वतंत्र भी नहीं। ठीक है। भगवान ऐसा बोल करके भेज देते हैं वापस। फिर जाकर के उनको क्षमा अमरीश महाराज ही उनको उनसे उनका उद्धार होता है। तो ऐसे हैं। ठीक है। और क्या भाव आता है, और कौन से हैं उदाहरण? विभीषण है बहुत बड़े उदाहरण। ठीक है। विभीषण जब पहुंचे थे तो क्या श्री राम ने क्या कहा था? जो हनुमान जी और ये सब सभी उनसे कले उनपे बहुत ही उनको बोलने लगे श्री राम को कि ये क्यों आप ले रहे हैं। सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम। चैतन्य चरितामृत में श्री रामायण में आता है सक्र प्रपन्नाय, जो एक बार प्रपन्नाय, प्रपन्नाय मतलब मेरे शरण में आता है और शरण में आने के बाद तवास्मिति तू याचते, और याचना करता है। तवास्मिति तू याचते, क्या याचना करता है? जो एक बार मेरे चरण शरण में आके जो याचना करता है कि प्रभु मैं आपका हूं, मुझे रक्षा स्थिति, मुझे रक्षा कीजिए। किस चीज से रक्षा कीजिए? प्राण से रक्षा नहीं, मेरी भक्ति की रक्षा कीजिए। मैं बचूं किसी तरह, मेरी भक्ति की रक्षा कीजिए। ठीक है। तो भगवान राम उस ऐसे लोगों को भगवान श्री राम ने क्या बोला कि अभयम सर्वदा तस्मै, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम। ऐसे लोग अभयम सर्वदा तस्मै, हमेशा अभय रहेंगे, ये मेरा व्रत है। ददामि एतद व्रतम मम, मेरा व्रत है कि ऐसे लोगों की सुरक्षा मैं दूंगा। ठीक है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं शास्त्रों में। ठीक है। महाभारत जी, आगे देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण तो आ रहा है महारानी द्रौपदी का। पढ़िए माता प्लीज। महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ। अतः सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उनके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। यह कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्म देव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं, तो भी वे इतने घोर कष्ट तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़े हैं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वे जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं, अतएव अंततः वो इनकी रक्षा करेंगे। ऐसा ही हरे कथन। कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता। देखिए, भगवान अपनी लीला में अपने भक्तों से वो चरित्र का पालन करवाते हैं कि कष्ट, हमारे जीवन में कष्ट क्या आते हैं, जिन कष्टों को हम शास्त्रों में उदाहरण के रूप में देखते हैं। क्या उदाहरण है कि एक किसी की पत्नी को भरी सभा में, करीबन 10 लाख लोगों की सभा थी वो, 10 लाखों के बीच में किसी की पत्नी को निर्वस्त्र किया जाना, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है? ठीक है। तो भगवान अपने लीलाओं में ऐसे चरित्र को लेकर के आते हैं, ऐसे चरित्र के माध्यम से हमसे समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन को संघर्ष में भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान सिर्फ बोलते ही नहीं है, अपनी लीलाओं के माध्यम से इस चीज को सिद्ध भी करते हैं कि महारानी द्रौपदी ऐसे समय में भी, ऐसे विकट समय में भी
भगवान को स्मरण करती हैं, और भगवान उनकी रक्षा स्थिति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम, रक्षा स्थिति विश्वासो, पूर्ण रूप से भगवान रक्षा करेंगे, इस पे विश्वास होना। यहाँ ये इस तरह की जब तक भाव इस तरह का एक भक्तों का भाव होना चाहिए, ठीक है, कि हमें मित्र, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे डॉक्टर, ये सब कोई कुछ नहीं, ये सब माध्यम है, ठीक है। रक्षा इति विश्वास हो, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। धनानि भूमो पश्वष्ट कोष्ठे, भार्या गृह द्वारी जना शमशाने। एक व्यक्ति की शास्त्रों में, एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है उसके बारे में वर्णन आता है। धनानि भूमो पस्वष्ट गोष्ठे, भार्या गृह द्वारी जन शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मो नगो गच्छन्ति जीव एका। बहुत सुंदर श्लोक है ये शास्त्र में। क्या शास्त्र में श्लोक है कि एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो धनानि भूमो पस्वश्च गोष्ठे, धनानि भूमो यानी कि जितना भी धन रह जाता है, ठीक है, जो भूमि में गाड़ के धन रखता है, तो बैंक में जो धन रखता है, वो वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। कोविड में आपने देखा कि कितने लोग चले गए, सबके घर कुछ ना कुछ में निकट या दूर के लोगों में कहीं ना कहीं ये घटना हुई। धनानी भूमो पश्वश्च गोष्ठे, ठीक है, वो धनानी भूमो, भूमि के अंदर या बैंक में वो धन जितने भी जिसके लिए हम प्रयासरत सारा जीवन रहते हैं, वहीं का वहीं रह जाता है। धनानी भूमो पश्वश्च गोष्ठे। तो शास्त्रों में पशवष्ट गोष्ठी जाना, पहले तो पशुपालन किया जाता था, ठीक है, हर जगह हर हर के घर में पशु होते थे। तो पशु का जो शेड होता था जहां पे पालन होता है, वो भी वहीं के वहीं रह जाता था, ठीक है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती तो धन जो गाड़ के रखते थे वो वहीं के वहीं रह जाता था। जो पशुपालन के लिए जितना व्यवस्था उन्होंने किया वो भी वहीं रह जाता था। और आज के संदर्भ में कैसे देखेंगे, आज के संदर्भ में जो गैरेज बनाते हैं जिसमें गाड़ियां रखते हैं, गाड़ी वहीं के वहीं धरी के धरी रह जाती है, कोई गाड़ी आपके साथ नहीं जाएगी। धनानी भूमु पश्वश्च कोष्ठे, भार्या गृहद्वारी जना शमशानी, यानी कि भार्या यानी कि आपकी पत्नी, वहीं के वो भार्या गृह द्वारी, वो गृह के द्वार तक ही रह जाएंगी, द्वार के बाहर भी नहीं जाएंगी हम उनके साथ। भार्या गृह द्वारी जना शमशानी, सिर्फ प्रियजन ही बहुत कम लोग जाते हैं शमशान में। कर्मो नगो गच्छन्ति जीव एक, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, देह सिर्फ परलोक में, देह जो है उसका यानी जीव है वो अकेला जाए। कैसे जाएगा अकेला? कर्मो नगो गच्छन्ति जीव एक, जिस तरह का वो कर्म करेगा वैसे ही वैसे वो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, बाकी किसी चीज पे कोई हमें रक्षा करेगा, इस पे कोई विश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हमारा नाम, हमारे शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं, तब जब ये अवस्था आएगा, तब हमारा नाम लेने का कोई सफल होगा, तब हम नाम जो ले रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ से पढ़े माता, और इसको अंत दे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नव दीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तब यह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, बहुत सुंदर
श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नव दीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वो भक्ति ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो वो विश्वस्त स्थिति इसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। कभी 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 यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान के विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाते हैं। तो आप कई देखते होंगे कि भगवान से कई लोग बाल गोपाल को अपने घर में रखते हैं और उसको एक शिशु की तरह उसको सेवा करते हैं। कोई गलत नहीं है, ठीक है। मैं आपकी कक्षा कल नहीं हुई क्योंकि मैं मायापुर में था। तो मायापुर में मुझे एक बहुत पुराने मित्र मिले। वो डीटी सेवा में थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई। वो अ, वो डीटी सेवा में पूर्ण रूप से शिक्षित है, शिक्षित हैं, यज्ञ में भी शिक्षित हैं। उन्होंने एक बताया, मुझे बहुत अच्छा बताया कि हमें कभी भी भगवान के अर्च विग्रह को किसी भाव में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारा वो भाव विकसित नहीं होता है। तो कोई बाल गोपाल लेकर के आते हैं और उसे शिशु की तरह रखते हैं और जहां भी जाते हैं उसे लेकर के जाते हैं। ये सब शुरुआती दौर के लिए ठीक नहीं है। क्यों? कि भगवान को जब हम अपने घर में, अर्च विग्रह को जब हम अपने घर में लाते हैं, तो वो केवल और केवल ऐश्वर्य भाव से उनकी आराधना होनी चाहिए। भगवान सबके पितामह से जग तो माता धाता पिता। भगवान सबके पिता हैं। इस रूप में एक राजा को किस तरह हम पूजते हैं। देखिए, मंदिरों में कोई साक्य भाव, कोई दास्य भाव में भगवान की अर्चना नहीं होती है। भगवान को एक ऐश्वर्यवान, भगवान को पितामह से जग, तो भगवान को ऐश्वर्य के रूप में आराधना किया जाता है। तो अपने घर में भी हम भगवान को ऐश्वर्य भाव में उनकी आराधना करनी होगी। जैसे एक राजा रहता है, कोई और भाव में हमको करना ही नहीं चाहिए। क्यों? इसका क्या कारण है? ये भाव स्वयं स्वयं एवं स्फुरतीयतः, भगवान ने क्या कहा है? अतः कृष्ण कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति अधः। ये जो स्वयं एवं स्फुरति अधः, ये जो प्रेम है, ये स्वयं उत्पन्न होगा कि भगवान के साथ क्या किस तरह का रस उत्पन्न हो, ये भगवान पे उत्पन्न करेंगे। हम कौन होते हैं अपने भौतिक इंद्रियों से? अतः श्री कृष्ण नाम आदि तब भवेद ग्राह्य। तो फिर हम भगवान से कोई किसी तरह का रस रस का स्वादन नहीं ले सकते। किसी भी रस में केवल और केवल ऐश्वर्य भाव में हमें जुड़ना चाहिए। क्योंकि आप मंदिरों में देख सकते हैं अर्श विग्रह को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमने 64 विधि में ये भी देखा है कि भगवान के सामने पैर फैलाना, भगवान के सामने लेटना, भगवान के सामने तेल लगाना, ये सब निषेध है। परंतु रागानुगा भक्त होते हैं, वो तो कई तरह के शरीर में उनकी शरीर में कई तरह के भाव आते हैं, वो सो सकते हैं। लेकिन वो सोते क्या है? वो सो करके भी भगवान को आराधना करते हैं। वो भाव हमें उनकी किसी भी तरह से अनुकरण नहीं करना है, भाव उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। वो उसका वो शरीर के भाव स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर हम ये बाकी के जो हैं, प्रिय वस्तु अर्पित करना आपने पहले भी पढ़ा है, इसको आप पढ़ लीजिए। और हम अगले सत्र में 12वें अध्याय में जाएंगे। इसको पढ़े कोई, भगवान के आत्मनिवेदन के, इसको समझते हैं आत्मनिवेदन को। इंद्र सिंह अधिकारी प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। पूर्ण आत्मा निवेदन के विषय में श्रीमद् भागवत में एक सुंदर कथन वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो जाता है और जिसके अंतर्गत सारे कार्यों को पूर्ण तरह छोड़ दिया जाता है, उसे जन्म में तथा उसके जन्म में द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक जीवन में अधिक अधिकारितिक ग्रस्त
होने से उसकी सहायता करना चाहता है। ऐसा समझ हरे लेना कृष्ण चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो इसको अभी तक हम्म, समझ लेते हैं। हमने अभी पढ़ा है। अब मैं आपको उदाहरण में भी दे दिया। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, आपने जो पढ़ा प्रभु क्या कह रहे हैं, जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रजा अहम तुम सर्व पापे बहु। सब छोड़ के आओ, तेरे साबित तुम्हारे आपके सारे पापों को मैं मुक्त करूं कर दूंगा। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वदा तस्मै तुमको ददामी एतत् व्रतम। तुमको सुरक्षा प्रदान करना, तुम ये इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। भगवान कई बार बोल चुके हैं, हर युग में बोलते हैं। ठीक है, हर युग में वो इन चीजों को समझाते हैं। ठीक है प्रभु, आगे आगे पढ़िए। देव जी, पढ़िए। हम्म, आध्यात्मिक जीवन में अधिकारी ग्रस्त होने से सहायता करता नहीं है। ऐसा ये समझ पढ़िए। लेना चाहिए कि हाँ। ऐसे व्यक्ति पहले ही शास्त्रिक ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, जो ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसके सारे पाप कर्मों की रक्षा करने की गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्ति की शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो सके। किस तरह से यह देते हैं आत्म आदेश? हरे कृष्ण प्रभु, आप पढ़ रहे हैं, आप बताइए। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो सके। किस तरह से आदेश देते हैं? भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, किस तरह से वो आदेश हमें देते हैं कि अ, वो शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके? किस तरह से आदेश देते हैं भगवान? कहाँ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया भगवान ने, कहाँ इस तरह से निर्देश दिया भगवान ने कि भीतर में रह करके हमें आदेश देते हैं? बताइए, कोई वो प्रयास कीजिए। प्रभु जी वो एक सर्वस्यताहं हृदि एक सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। क्या करते हैं 15वां इस अध्याय में श्लोक में, क्या बताया गया, क्या करते हैं माता? आपने जो बोला इसमें क्या करते हैं, किस तरह से निर्देश देते हैं भगवान, क्या करने के लिए करते हैं अंदर में? ये भीतर से आदेश भी देते हैं, क्या तरह का आदेश देते हैं? सत्य हृदय में रहकर भगवान ही स्मृति है। भगवान ही हमारी बुद्धि उत्पन्न करते हैं। हमें जो करना है जो हम निर्णय लेते हैं उसका जो बुद्धि है भगवान ही हमें प्रदान करते हैं। भगवान हमें प्रदान करते हैं। ददामी एतद ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान हमें अंदर में रहते हैं और हमें बुद्धि देता है। अगर हम आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा भी हम प्रयास करना शुरू करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। लेकिन बस हमें क्या चाहिए? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना बहुशाखा हिनंत्याशय बुद्धियो व्यवसाय नाम। हमें दृढ़ रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आज हमारा महारानी कुंती क्या कहते हैं, विपदो संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो यत सयान अपुन भव दर्शनम। और विपत्ति दीजिए भगवान, और विपत्ति दीजिए। विपत्ति में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य लोकनाथ महाराज कहते हैं कि जब सुख की अनुभूति होने लगती है तो भगवान को हमारी विस्मृति हो जाती है, और जब दुख आता है तभी भगवान को हम स्मरण करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि हमारे जब सुख की अनुभूति हो उस समय भगवान को कैसे स्मरण कर सके। ठीक है, भगवान इसलिए अंदर से क्या कर रहे हैं, भगवान अगर हम अपने दृढ़ रहते हैं, अपने नियम वैदिक भक्ति के नियमों में दृढ़ रहते हैं, तो ददामी बुद्धि योगम तम, तब भगवान अंदर से हमें बुद्धि भी प्रदान करते हैं कि हमें आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें, हमें और क्या करें, हमें और क्या करें, और क्या करें। ये आपको खुद को स्वयं, आप ये इस चीज को स्वयं एवं स्मृति अदा, ये स्वयं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं विस्मृति, स्मृति और विस्मृति मैं ही देता हूँ। ठीक है, तो भगवान अंदर रह के बहुत सारा कार्य करते हैं, हमें आदेश भी देते हैं कि किस तरह से आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना है। जी, आगे पढ़िए। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्मा को आत्मा कहा जाता है तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मा समर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मा समर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर
भी अर्पित करना कर देना। इस प्रसंग में शील भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्म निवेदन करते हुए कहा है कि हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वत्र आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप अपने साथ जैसा चाहें वैसा करें। आप हर वस्तु के स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना पहले से कुछ नहीं है, हरे कहने को कृष्ण। कुछ। कहने के मेरे मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है, ये शरणागति के लक्षण है। तो इस गीत को बाकी आप लोग पढ़िए। प्रिय वस्तु अर्पित करना, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, शरणागत होना, इसको हम और भी अगले बिंदुओं में पढ़ेंगे। इसको पढ़ लीजिए। हम अगले सत्र में श्री भक्ति विनोद ठाकुर के इस गीत के साथ ही अपना सत्र शुरू करेंगे और समझेंगे कि आत्म निवेदन को हमारे आचार्य गण ने अपने गीतों के माध्यम से किस तरह हमें समझाया है। मानस देह गेह जे कुछ मोर, अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। मेरे पास जो कुछ है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। इस गीत को हम दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक शब्द को अगले सत्र में आत्मनिवेदन के इस भाव को हम आचार्य वाणी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हमने थोड़ा सा पढ़ा है, परंतु इसको और विस्तार से, क्योंकि हमारे आचार्यगण ने जो गीत लिखे हैं, ये गीत कोई सामान्य गीत नहीं है। सभी सभी शास्त्रों का निचोड़ है, वो सार है। तो हमारे लिए वैष्णव गीत भी उतने ही महत्वपूर्ण है कि केवल और केवल उसको गाने नहीं है, उसको हमें शास्त्र रूपी समझ करके उसको ग्रहण करना है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर की ये मानस देह गेह जो जिस चर्चा किया है उन्होंने भी, शिला प्रभुपाद ने, ये अगले सत्र में हम इससे शुरू करेंगे और इसको समझेंगे। फिर अध्याय 13 में जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है अध्याय 13, इस सबको आपको पढ़ के आइएगा, क्योंकि निचोड़ है। वैदिक भक्ति साधना भक्ति का निचोड़ है। और इसके बाद हम धीरे 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 वो रागानुगा भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। इनका कोई प्रश्न है, संशय है?